हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 6.5 की, जिसके अंदर आपको मेनली क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का नॉलेज होनी चाहिए। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप लोग 6.8 और 6.9 जो थ्योरम की वीडियो बनाई गई है उनको ज़रूर देखें। उसके बाद ही आप ये एक्सरसाइज को करें तो आपको आसानी भी रहेगी और आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा एक्सरसाइज को करने में और आपको अच्छे से समझ भी आएगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन। आपको नीचे दे रखा है भाई, ट्रायंगल्स की साइड दे रखी है आपको 3। डेटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट ट्रायंगल। वो पूछ रहा है कि भाई ये बताइए इसमें से कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल का केस बनेगा। इन केस ऑफ ए राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। मतलब वो कहता है कि कौन जो जिस केस में राइट ट्रायंगल बनता है ना, तो राइट कीजिए लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है जो उसकी लेंथ बतानी है आपको कितनी है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले कि 3 साइड है ना, उनको नोट करेंगे पहले। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में 1 के ये 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर ये नोट किया। अब आप पहले इनके स्क्वायर कर लो, रफली स्क्वायर करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपको ये पता चल गया सबसे इसमें ज़्यादा बड़ा कौन है। सबसे बड़ा कौन है, 6 to 5। अब 6 to 5 जो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह का होता है ना, जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये करण होगा हाइपोटेन्यूज। तो ये सबसे बड़ा होगा, इसका मतलब ये होना चाहिए। पर आपको ये पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि इस साइड का स्क्वायर इन दोनों साइडों के स्क्वायर के टोटल के इक्वल होता है। तो यहाँ अगर 6 to 5 है तो इनका टोटल भी 6 to 5 बनना चाहिए। तो आप चेक करेंगे कि इधर से 49 प्लस 5 7 6 का टोटल क्या, वो भी 6 to 5 आ रहा है। आ रहा है तो यस, ठीक है ना, यस में आएगा ये। हाँ भाई, ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना। और अगर नहीं आता तो नो आ जाता। तो इस तरह से आपको ये बताना है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 का 9 है स्क्वायर और 8 का 64 है और 6 का 36 है। तो सबसे बड़ा 64 बन रहा है। क्या 36 और 9 का टोटल 64 बनता है? वो नहीं बनता भाई, नहीं बनता तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो इस तरह से ये जितने भी इसके पार्ट हैं, 4 पार्ट्स हैं, वो आपको ट्राई करने हैं और देखना है भाई कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है। राइट ट्रायंगल बनता है तो फिर आप यस कीजिए, अदरवाइज़ नो कीजिए, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। इसमें वो कहता है पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल, इसके अंदर एट पी एंड क्यू, at P and M is a point of QR such that PM perpendicular QR so that PM square is equal to QM into MR। सबसे पहले जो ये सो दैट लिखा हुआ, इससे पहले जो भी है वो सारा गिवन में डालेंगे आप, और प्रूव दैट में ये सो दैट वाला डालेंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। आप सबसे पहले लिखेंगे गिवन में मैंने आपको बता दिया क्या लिखेंगे, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। और जो प्रूव दैट है उसमें भी मैंने बताया है वैसे, बट इसको मैं लिख के फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। वो लिखा हुआ है भाई, पी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल उसने बोला था तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल भी बना दिया है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में उसने बोला था पी राइट एंगल है, तो पी राइट एंगल है तो पी यहाँ पे रहेगा और क्यू आर आपका चेंज हो जाएगा। तो क्यू आप यहाँ लिख लीजिए, आर यहाँ लिख लीजिए। और उसने बोला था कि जो m है वो क्यू आर पर है, तो क्यू आर के ऊपर यहाँ पे आप m बना दीजिए। और उसको क्या करना है फिर, क्योंकि यहाँ पे आंसर वेरीफाई करना है, पी एम स्क्वायर बनाना है, तो पहले p को m से मिलाना तो पड़ेगा ही। तो इस तरह से आपकी ये आकृति बनती है। और m जो यहाँ पे बन रहा है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। उसने बोला था, देखो लिख रहा है पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, इसका मतलब पी एम है जो इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, तो यहाँ भी 90 डिग्री है, तो इस सारा का सारा भी 90 डिग्री है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना है, ये कंडीशन वेरीफाई करने के लिए ये देख लीजिएगा ये एंगल क्या है। मतलब यहाँ 90 है, ये 90 है तो श्योर है, बट ये टोटल 90 है, ये नहीं पता ये कितना है। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को जो ये मैंने अब पेन चलाया यहाँ तक, इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। अगर
ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या किया है, लेट कर लिया है एंगल एम पी आर को एक्स डिग्री, ठीक है। और ये तो हमें पता ही है 90 है हमारा, तो ये कितना रहेगा, अब ये यहाँ से निकाल लेंगे। तो आपको पता है एक ट्रायंगल का टोटल 180 होता है, तो 180 में से हम इसको लेस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। मतलब एंगल एम आर पी वो कैसे निकलेगा, 180 डिग्री में से अगर हम लेस कर देंगे एक्स को और लेस कर देंगे ये 90 डिग्री को, तो ये निकल जाएगा। तो क्या निकलेगा भाई, 180 में से 90 लेस किया तो 90 माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारा एम आर पी ये निकल गया, ठीक है। ये सब हो रहा था ट्रायंगल आपकी जो है एम पी आर में, ठीक है, ट्रायंगल एम पी आर में। इस ट्रायंगल के अंदर हमने ये कंडीशन निकाल ली। अब हम दूसरी ट्रायंगल की बात करेंगे, जो हमारी ये वाली ट्रायंगल है एम पी क्यू। इस ट्रायंगल के अंदर भी आपको कुछ सिमिलरली सी टाइप करना है, तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आप पहले तो जो ये एंगल है इसका पता लगा लीजिए ये कितना है, ठीक है। तो यहाँ सिमिलरली लिख सकते हैं आप। क्या करना है कि सबसे पहले जो आपका ये x तो इधर का पता लग ही गया है आपको, अब x के इधर वाली साइड का जो एंगल है वो क्या है, जो कि आपको अभी नहीं पता है, वो आपको कैसे पता लगेगा, क्योंकि ये पता है टोटल 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये तो 90 है ही है, इसका पता लगाएंगे। तो वैसे तो ये आपको पता लग रहा होगा यहाँ पे क्या है, एंगल एम पी क्यू बोलेंगे इसको, एंगल एम पी क्यू वो क्या है 90 माइनस एक्स। पता ना कैसे है, क्योंकि ये टोटल 90 होता है ना राइट एंगल में, तो ये है x मान लिया इतना हिस्सा, तो इतना हिस्सा कितना है, क्या बचेगा 90 में से लेस कर देंगे। अब एक ट्रायंगल का यहाँ भी 180 डिग्री बन रहा है, तो अब हमें ये पता लगाना है कि यहाँ कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल को क्या बोलेंगे हम, एम क्यू पी एंगल, वो कैसे निकलेगा, ये ट्रायंगल बता दो, इन ट्रायंगल एम पी क्यू, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो 180 डिग्री में से हम लेस कर देंगे एक तो ये 90 डिग्री को, ठीक है, और लेस कर देंगे ये जो ये वाला एंगल है, ये वाला ये आया 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो माइनस अंदर जाएगा, साइन भी चेंज होएंगे, और इसमें से ये लेस कर दीजिए 90 माइनस अंदर जा रहा है माइनस माइनस प्लस, और ये लेस होने के बाद ओनली एक्स बचा, तो ये हमारा जो है वो एक्स है। इसका मतलब यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर 90 माइनस एक्स है तो यहाँ पर भी 90 माइनस एक्स है, ठीक है। ये 90 है, तो सिर्फ इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, सिमिलर कर लेंगे। सिमिलर की डेफिनेशन आपको पता ही है, एंगल इक्वल होते हैं और साइडें सेम रेशो में होती है। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, एक तो ये लिखेंगे आप ट्रायंगल यहाँ पे एम पी आर एंड ट्रायंगल एम पी क्यू, ठीक है। अब इसको सिमिलर करना है आपको, एक एक एंगल को पकड़ो और यहाँ पे इसको सिमिलर करके दिखा दो, ठीक है। सबसे पहले तो ये x वाला एंगल देखो, x आपने इसको माना था ना एम पी आर, एंगल इक्वल किसके आया, एम क्यू पी के, ठीक है ना, इक्वल एंगल है। उसके बाद जो 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, इस 90 डिग्री वाले को बोल दो कि एंगल m है, जो m क्यों जाए इसको इस तरह बोलेंगे पी एम क्यू इज इक्वल टू पी एम आर, या r यहाँ लगा लो, क्यू यहाँ पे जो भी है उनका सिस्टम, और यहाँ पे लिख दीजिए आप 90 डिग्री एंगल, ठीक है। इसी साथ ये वाला एंगल भी इसके इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से ट्रायंगल एम पी आर है जो सिमिलर हो गया ट्रायंगल एम पी क्यू, एंगल 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 सिमिलरिटी, ठीक है। अब सिमिलर हो गया तो इसका मतलब क्या है, साइड है अकॉर्डिंग टू आंसर देख के चलेंगे हम, ठीक है ना। पी एम का स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब पी एम 2 बार आएगा ज़रूर इसके अंदर, ठीक है। तो कैसे आएगा, इस वाली ट्रायंगल का क्यू एम मीन्स इसमें हम कह सकते हैं बेस, और इस वाली ट्रायंगल का जो बेस है वो बनेगा पी एम, तो क्यू एम बटे में पी एम। यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे कि क्यू एम डिवाइड में पी एम, ठीक है। और उसके बाद जो इस वाली ट्रायंगल का एम पी, मतलब कि इसको बोलेंगे हम इस वाली ट्रायंगल का परपेंडिकुलर
और इस वाली ट्रायंगल का परपेंडिकुलर एम आर, तो पी एम डिवाइड में एम आर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पी एम करेंगे तो पी एम क्या बोल लो भाई, पी एम का स्क्वायर आ जाएगा, और इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव, दैट्स ऑल। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पे देखो ये फिगर यहाँ पे बना बनाया कुछ इसी टाइप का भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर बनाया था, यहाँ बना बनाया आया हुआ है। और यहाँ पे एक कंडीशन था ऐसे इसका स्क्वायर है तो इसके इक्वल करो, यहाँ पे ये 3 कंडीशन वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो है सेम ऐसी कंडीशन, क्या करना होगा, जिसके अंदर ये चीज़ आती है ना, उन ट्रायंगल्स को सबसे पहले आप सिमिलर कर लीजिए। सिमिलर करने के बाद फिर एक साइड डिवाइड में दूसरी साइड, एक साइड डिवाइड में दूसरी साइड, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये 3 केस वेरीफाई करने हैं। तो ये आप इसके बेस पे आप ज़रूर करेंगे ट्राई, क्योंकि इसमें सेम फिगर है, सेम कंडीशन है। तो हम अब बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में कंडीशन समझ लीजिए, कहता है कि ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, मतलब वो राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज भी है और समकोण त्रिभुज भी है। प्रूव करना है बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac का स्क्वायर। तो प्रूव से पहले तो सारा ये गिवन में डाल दीजिए और ये आप डालेंगे प्रूव दैट में, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, ठीक है। गिवन में क्या बोल रहा है ना कि ट्रायंगल जो ए बी सी है इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना, राइट एंगल एट सी, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाएंगे अगर ऐसे, तो उसके अंदर सी है जो वो 90 डिग्री का यहीं होना चाहिए, और ए भी आप इधर उधर अपनी इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है भाई ए बी सी, जैसे भी आपको बेस्ट लगे। अब आपके पास क्या है, इसका मीन्स क्या है कि इसकी दोनों ये साइडें इक्वल हैं, ये वाली और ये वाली इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि प्रूव दैट, पहले तो प्रूव दैट में हमारे पास है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac का स्क्वायर, ये प्रूव दैट में आ जाएगा। अब और आइसोसेलेस का मीन्स हो गया, यहाँ पे जो ac और bc है वो क्या रहेगी, इसमें इक्वल रहेगी, क्योंकि उसमें 2 साइडें इक्वल होती हैं ना। तो इस बात का आप इसका फ़ायदा यहाँ पे उठाएंगे जब आप इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। प्रूव करेंगे भैया अब आप, तो प्रूव कैसे करेंगे, आपको ये तो पता ही है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ऐसे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखते हुए हमने ये कर दिया है। अब ए बी का तो ए बी ही लिख के चलेंगे आप, ठीक है, पर जो बी सी है उसका नाम आप अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसकी जगह आप लिख सकते हो ए सी। तो यहाँ पे आप ए सी चेंज कर देंगे, और यहाँ पे तो आप ए सी है ही है पहले से ही, ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे कि ए सी इज इक्वल टू बी सी गिवन, ठीक है। अब यहाँ ए सी क्या हो जाएगा, 2ac स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था, ठीक है तो हो गया हैंस प्रूव। आसान सा क्वेश्चन था, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब हम बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें और इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देखिएगा क्या है कि ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो ये कंडीशन तो यहाँ पर भी थी। इफ़ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर हमने प्रूव किया था, बट यहाँ पे वो गिवन में आ गया। प्रूव में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी राइट ट्रायंगल, तो यहाँ पे ए बी सी क्या है, राइट ट्रायंगल गिवन था, बट यहाँ पे राइट ट्रायंगल हमें शो करना है, तो थोड़ा सा चेंज ये आया है, अदरवाइज सारा कुछ यही है। तो यहाँ से यहाँ तक तो सारा गिवन में लिखेंगे, प्रूव में ये लिखेंगे ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें पाइथागोरस प्रमेय शो होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे शो होएगी, जो अभी अभी आपने यहाँ पे कॉपी पे किया, बिल्कुल सेम ऐसे ही चलना है, पर चलना इस क्वेश्चन को उल्टा लेके है। जैसे हमने सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लिखा, क्योंकि ये तो ट्रायंगल गिवन था ना, हम सबसे पहले ये लिख सकते हैं। अब आप कहोगे जी ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम ये, कि हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमें गिवन है,
अब गिवन है तो 2ac² को हम फिर ac² और ac² मतलब स्टेप को उल्टा करके चलना है बस। 2ac² को हम ac² प्लस ac² लिख सकते हैं, और ac इज इक्वल टू bc, वो उसने बोल ही रखा, ये आइसोस्लेश तो है, तो इसलिए ac की जगह हम bc लिख देंगे और ये इस तरह बन जाएगा। और इस तरह बनने का मतलब है ये पाइथागोरस थ्योरम दिखाई दे रही है, और पाइथागोरस थ्योरम है तो इसका मतलब abc एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस तरह स्टेप उल्टे चलने हैं आपको, और क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ABC इज एन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज मतलब। ऑफ साइड 2a, सारी साइडें 2a है, मतलब हर एक साइड का नाम 2a लिख सकते हैं आप। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स, मतलब कि उसकी जो ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है इसके अंदर। तो कैसे करना है देखिएगा। सबसे पहले आप बनाइए एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, इसका मतलब ये है। और एक भुजा उसने हमें दे ही रखी है पहले से ही 2a, तो ABC, और एक अल्टीट्यूड निकाल दीजिए, हाइट है तो 90 डिग्री बन जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ d रख सकते हैं आप। तो हर एक साइड 2a है, उसने अपने मुंह से बोल दिया। हर एक ही क्यों है 2a? ये तो रीजन है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, मतलब कि समबाहु त्रिभुज है। तो अब आपको करना क्या है, हाइट बतानी है। ये हाइट कितनी है ये नहीं पता, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा। तो सबसे पहले हमें पता चलेगा टोटल 2a है, तो 50-50 हो रहा है, इसका मतलब ये भी a है और ये भी a है, 50-50 हो गया ना। अब यहाँ ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपकी ट्रायंगल है ये इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD। इसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए या उधर लगा लीजिए, मर्जी आपकी है। तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। आपने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम, तो AB हमारे पास है 2a, स्क्वायर लगाया। AD हमारे पास नहीं है जिसके हम तलाश में अभी। BD हमारे पास a है, a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, a का स्क्वायर आ गया, AD का हमें नहीं पता है, और a का स्क्वायर रहेगा, ये प्लस इक्वल किधर आएगा तो माइनस। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मीन्स 3a स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर इधर आके इक्वल के रूट हो जाता है, ये आप सभी को पता है। तो 3a स्क्वायर रूट मीन्स रूट 3a आ गया। तो AD मीन्स अल्टीट्यूड, मतलब हाइट है जो, वो आपकी आ गई है 3a, ठीक है ना। तो आपकी अल्टीट्यूड 3a आ गया है आपका आंसर। तो इस तरह से ये आपको करना था, ध्यान रहे रूट सिर्फ 3 पर ही रहेगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस समझते हो ना, समचतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। स्क्वायर मतलब वर्ग के जो डायगोनल हैं उनके स्क्वायर, उनकी साइडों के स्क्वायर के टोटल के इक्वल प्रूव करने हैं। तो ये आपके पास एक केस है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक रोम्बस या स्क्वायर बना लेते हैं, रोम्बस बना लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं, देखिएगा कॉपी पे। तो ये मैंने इस तरह से एक आकृति बनाई है, ठीक है भाई, स्क्वायर से टाइप की, और इसको मिला भी दिया है मैंने इस तरह से, यहाँ पे मिला दिया। नाम रख लो ABCD, सेंटर पे रख लो O, ठीक है। गिवन में तो आप लिख ही देंगे कि ABCD एक क्या है, रोम्बस है, और ABB ये क्या है, इसके डायगोनल हैं, मेन है। आंसर क्या बनाना आपको, आंसर पता होगा ना, फिर आपको निकालने में आसानी रहेगी। आंसर है, उसने बोला था कि साइडों का स्क्वायर इसकी, जैसे AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर और CD का स्क्वायर और AD का स्क्वायर, ये सारी साइडों का स्क्वायर है जो उनके डायगोनल के स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये कंडीशन आपको वेरीफाई करनी है। अगर ये निकल जाएगा तो समझ लो आपका आंसर आ गया। कोई पीछे तो आंसर है नहीं, यही आंसर है, यही क्वेश्चन है, यही सब कुछ है। तो जो क्वेश्चन उसने बोला है, उसने ये बोला था सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइडों का स्क्वायर है जो रोम्बस की, वो इक्वल होना चाहिए किसके, डायगोनल का स्क्वायर के। तो डायगोनल का स्क्वायर
ये डायगोनल्स हैं उसके स्क्वायर के इक्वल, जोड़ के इक्वल। तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे इसमें ट्रायंगल ए ओ बी, बी ओ सी ओ डी, ए ओ डी, 4 ट्रायंगल्स हैं। तो इन 4 ट्रायंगल्स क्या स्क्वायर है ना, इस वजह से यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। वैसे भी आपको पता है 4 पार्ट में बटा हुआ है, 360 सेंटर पे होता है, 90 आ गया चारों तरफ, और 90 डिग्री है तो सारी पाइथागोरस पर में अप्लाई करेंगे आप इसमें। पाइथागोरस पर में अप्लाई करने के 4 ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नाम लिख दीजिए, ट्रायंगल ए ओ बी, बी ओ सी, ट्रायंगल सी ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ डी। तो इस तरह इन 4 ट्रायंगल्स में क्या करना है आपको, अप्लाई करनी है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना? तो आप लिखना चाहो लिख दो यहाँ पे कि अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, वी ऑब्टेन या गेट। तो लगाइए पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर। सबसे पहले आप लगाएंगे ए ओ बी में, ए ओ बी में। तो ध्यान रखिए ये करंट रहेंगे सारे इन ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूज। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इसी तरह धीरे धीरे 4 इक्वेशन आपकी तैयार होंगी। तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन। फिर थर्ड में आएगा सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन। उसके बाद फिर आपका ए ओ डी में रहेगा ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओ का स्क्वायर प्लस बी ए ओ का स्क्वायर, ये आ गया आपकी फोर्थ इक्वेशन। तो आपको पता ही है कि आंसर को ध्यान में रखो, इन सब के बीच में प्लस है, तो इसका मतलब इक्वेशन 1 2 3 4 यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, तभी तो ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब इनको प्लस करना पड़ेगा। इक्वल के इधर वाले इक्वल के इधर प्लस हो जाएंगे, इक्वल के उधर वाले उधर प्लस हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ कि एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ठीक है, वी गेट। तो क्या होगा आपका भाई, यहाँ से थोड़ा इधर से लिखना शुरू करो, ज़्यादा लिखना पड़ सकता है। आप लिखेंगे यहाँ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ये तो यहाँ आसानी से लिखा गया। अब यहाँ देखो कि सब चीज़ें डबल डबल हो जाएंगी। जैसे ए ओ है, यहाँ भी है, सारे में देखें तो ए ओ यहाँ भी है। तो 2 ए ओ का स्क्वायर प्लस 2 बी ओ का स्क्वायर प्लस 2 सी ओ का स्क्वायर प्लस 2 डी ओ का स्क्वायर। तो सभी डबल डबल हो रहे हैं, इसलिए 2 2 लगा के लिखा मैंने। ठीक है, तो या फिर आप ऐसे देख लीजिए इस आकृति में ए ओ और सी ओ को मिला के पूरा ए सी बनेगा भाई। ठीक है, बी ओ और डी ओ को मिला के पूरा बी डी बनेगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको बेस्ट लगे आप उसी के अकॉर्डिंग इसको करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है ना? तो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ए ओ के साथ हमें क्या चाहिए, सी ओ। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, 2 ए ओ स्क्वायर प्लस 2 सी ओ स्क्वायर, फिर 2 बी ओ स्क्वायर प्लस 2 डी ओ स्क्वायर। इस तरह मैंने किया है क्योंकि बी ओ डी ओ तो बी डी बनेगा बाद में, सी ओ और ए ओ पूरा ए सी बना देंगे बाद में। तो अभी यहाँ से हमने 2 भी बाहर रख लिया भाई, सब बी में से बाहर रख लेते हैं 2। तो यहाँ ए ओ का स्क्वायर, यहाँ सी ओ का स्क्वायर, यहाँ बी ओ का स्क्वायर, यहाँ डी ओ का स्क्वायर अंदर रह गया। तो 2 बाहर ही रहेगा और ये चल रहा है देखो। ठीक है, एक साइड तो निकली हुई है, दूसरी साइड में तो पंगा है बस हमारा। इन दोनों को मिला के हमने क्या लिख दिया, ए ओ का स्क्वायर है भाई, थोड़ा ध्यान रखना, तो थोड़ा चेंज आ जाएगा। अब ए ओ को हम क्या लिख सकते हैं, पूरा ए सी बाय 2। ए ओ मीन्स क्या है, ए सी डिवाइड में 2 हम बोल सकते हैं भाई, ए सी का हाफ है। इसी तरह बी ओ को बी डी का हाफ बोल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा क्योंकि स्केयर लगा है इसलिए, नहीं तो मैं जो बोल रहा था ना मिला के इकट्ठा कर दो तो वहाँ हो जाता, बट यहाँ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। यहाँ पे आप लिखेंगे ए ओ को लिखेंगे आप बी डी डिवाइड में 2 का स्क्वायर, इसको भी सी ओ को भी बी डी, सी ओ को क्या लिखेंगे भैया आप, बी डी, ए को लिखना पड़ेगा हमें ए सी।
ठीक है। और इसको भी हम लिखेंगे AO को CO को भी AC डिवाइड में 2 का स्क्वायर। BO को हम लिखेंगे BD डिवाइड में 2 का स्क्वायर और DO को भी लिखेंगे BD डिवाइड में 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 बिल्कुल बाहर रहेगा, ध्यान रखें। अब थोड़ा सा डेंजर कंडीशन आ गई है, तो AC स्क्वायर डिवाइड में 4, AC स्क्वायर डिवाइड में 4, BD स्क्वायर डिवाइड में 4, BD स्क्वायर डिवाइड में 4 और 2 यहाँ पे है ही है, तो 4 एलसीएम भी हो जाएगा और ये 2 भी हो जाएंगे, तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 AC स्क्वायर डिवाइड में 4, 2 BD स्क्वायर डिवाइड में 4। ठीक है, अब 2 यहाँ पे भी है, ध्यान रखें, तो इस 2 से ये 4 कटेगा। ठीक है, तो ये 2 से एलसीएम लेने के बाद यहाँ देख लीजिए बचा हुआ केस, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर यहाँ आ गया, डिवाइड में 2 है और यहाँ भी 2 है, जो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका इसके इक्वल रह जाएगा। और यही कंडीशन आपको प्रूव करनी थी, देखो ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, AC स्क्वायर BD स्क्वायर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट था, कंप्लीट होता है। और बचे हुए क्वेश्चन जो 8 से लेके 16 तक है इस एक्सरसाइज के, वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, जिससे ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तब तक के लिए थैंक यू।